नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं हूं कार्तिक सिंह और आप सब देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज का केजीएस एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों के लिए ये जो सेशन है वो खास तौर पे इसलिए बनाया गया है क्योंकि टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है और एसएससी जीडी कांस्टेबल की इस टेस्ट सीरीज में जब लोग टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ऐसा सवाल आया कि सर टेस्ट में स्कोर बराबर नहीं हो पा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, किस तरीके से हम टेस्ट को प्लान करें, कैसे टेस्ट हम दें कि मेरा स्कोर ज्यादा आए, इफिशियंसी अच्छी निकल कर आए, एक्यूरेसी भी बने और स्पीड भी बने। तो आज बात करेंगे मॉक टेस्ट की जो सटीक स्ट्रैटेजी होती है। बीइंग एन स्टूडेंट, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था या फिर जितने आपके सफल दोस्त मिल जाएंगे आपको या फिर आपके सीनियर मिल जाएंगे, उनसे अगर आप पूछेंगे तो उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है टेस्ट सीरीज में किस तरीके से जाना, वो आज कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं और आप भी उसको फॉलो करके अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। क्योंकि आपका एग्जामिनेशन अब बहुत सामने है। 4 फरवरी से परीक्षा होने का ऑलरेडी कैलेंडर आ चुका है। तो जिन लोगों की परीक्षाएं अब सामने हैं ऑब्वियसली उनको अब कंसेप्ट से ज्यादा अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा और उसके लिए टेस्ट देना ही पड़ेगा। अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे सेशन में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, क्या सही तरीका होगा, क्या की टेक अवेज हैं जो आप इस सेशन से लेके जाएंगे। तो एक सही तरीका टेस्ट देने का क्या होता है उस पर मैं बात करूंगा। सही रणनीति कैसे बनाई जाए कि भाई मैं चीज को रिपीटेटिव लूप में करता रहूं, और टाइम मैनेजमेंट कैसे टेस्ट में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है कि सर कुछ सवालों में हम इतना ज्यादा फंस जाते हैं या फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे 5-7 मिनट कैसे चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो किस तरीके से उससे बचा जाए ये भी बताया जाएगा। साथ ही साथ कब, कैसे और कहां से देना है मॉक टेस्ट, इस पर भी होगी चर्चा। शुरुआत कैसे करेंगे, कहां से देंगे, कितना देंगे टेस्ट, ये सब बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा पहले जान लेते हैं आप लोगों से कि आपका अभी डिसीजन क्या चल रहा है। देखो, बीइंग एन स्टूडेंट हमारा अब समय आ चुका है कि हम क्लासेस जो कर रहे हैं वो तो एक चीज है। अगर आपका सारा कोर्स खत्म हो चुका है तो अब आप क्लासेस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। आपको बस उसी क्लास का फोकस करना है जिसमें आपका कंसेप्ट हिला हुआ है। बाकी की क्लासेस का रिवीजन करने से बेहतर है कि आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस कीजिए। सेल्फ स्टडी क्या होता है कि मुझे पता है मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। अगर मुझे अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, मतलब मैं कहां कमजोर हूं और कहां मेरा मजबूत पक्ष है, तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये सेल्फ स्टडी के थ्रू ही होता है, आपको तभी पता चलेगा। क्योंकि अगर मैं और कोई आपके टीचर आपको पढ़ाते रहें तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप मजबूत कहां हैं और कहां आपकी वीकनेस है। ये जब सेल्फ स्टडी होती है तो बेहतर पता चलता है। फिर अगर जो स्ट्रेंथ आपका है वो आपको आइडेंटिफाई हो गया, वीकनेस आइडेंटिफाई हो गया, तो जो वीक एरिया है उस पर काम करने के लिए आप वीडियोस, क्लासेस अटेंड करके उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही ये काम हो जा रहा है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, अब हमारा फोकस होना चाहिए मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट कहां से देना है ये जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा शुरू दिन से किसी भी टीचर से आप पूछिएगा, पहले दिन आपकी क्लास में बताया जाएगा भैया पढ़ा तो हम रहे हैं सबको, लेकिन एग्जाम उसी का निकलेगा जो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करता हो, जो टेस्ट लगाता हो, उसी के एग्जाम के निकलने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। मॉक टेस्ट देना आपको शुरू कर देना होगा इस वक्त। अब जितना ज्यादा मॉक टेस्ट उतना ज्यादा बेहतर आप आगे रिजल्ट लेकर आएंगे। देखिए, इस सब में बहुत सारे कारण होंगे जो आपको पीछे खींचेंगे। जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है कि कोई योजना ना हो आपके पास, कोई टाइम टेबल ना हो, बस करते जा रहे हैं। सुबह उठे, हाँ आज ये पढ़ लेंगे, आज वो पढ़ लेंगे, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई योजना नहीं बनाओगे तो आपकी प्रिपरेशन जो होगी बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे कि आप समझ लो कि आपका ना सोने का टाइम है, ना जागने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, ना उठने का टाइम है।
तो आप बीमार पड़ जाते हो। सेम वही होता है एजुकेशन में। अगर आपके पास कोई योजना नहीं है तो आपकी स्टडी बीमार पड़ती है, मतलब आप कहीं सफलता पा ही नहीं सकते हो। इस चीज को जितना जल्दी समझ ले जाओगे उतना आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो एक योजनाबद्ध तरीके से चलना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा, ऐसा बनाना जो अडॉप्ट कर पाओ। ऐसा नहीं कि 20 पन्ने का टाइम टेबल बना लिया, खुद ही से नहीं हिल रहा है। तो अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो बनता है। फिर भी मैं एक छोटा सा टाइम टेबल बना के दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप ऐसे जा सकते हो। और बहुत जल्दी शुरू ना करना। अब जैसे होता क्या है कि अभी भी मैं जब देखता हूं क्लास में तो लोग अभी भी डायलेमा में है कि सर अभी हम तो पढ़ ही रहे हैं, सर टेस्ट कब से देना शुरू करें। अरे कब से नहीं, दीजिए, लेट हो रहे हैं। अब आप 1 महीना बच गया है, अब टेस्ट नहीं तो कब टेस्ट। तो सही समय पर इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। इसके लिए हम लोग भी आपकी हेल्प करते हैं। बराबर टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाता है ताकि आप उस समय में ही उतने टेस्ट दे लें जिससे कि आपकी पूर्ण एक प्रिपरेशन हो जाए। और सबसे दिक्कत क्या है, अभी मैं बोला ना, सेल्फ स्टडी ना करना। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो एनालिसिस नहीं हो पाएगी। एनालिसिस नहीं हो पाएगी तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पर आप कभी ध्यान नहीं दे पाओगे। इसके अलावा विश्लेषण, रिवीजन नहीं करना, अभ्यास की कमी, इसके अलावा पीवाईक्यू का अभ्यास, एक तो ये सबसे बड़ा कष्ट है। सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारा आज के समय पर वो है सोशल मीडिया में भ्रांति। इतने सारे लोग इंडिविजुअली वीडियो बना देते हैं कि इतना टफ पेपर है। भाई देखो, हर आदमी का अपना नजरिया होता है। कोई नहीं पढ़ा है वही सेट उसको बहुत टफ लगेगा, तो वो एक वीडियो बना के डाल दिया, अरे बहुत सेट टफ आया था। एक पढ़ के गया हुआ बच्चा बोला सर तो बहुत आसान था, वो बहुत आसान आया है। लेकिन जब आप विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो आपको अपने गुरु, आपके टीचर्स आपको सही मार्गदर्शन दिखाते हैं, और उसके लिए आप टीचर पे भरोसा तो करें, लेकिन आपका भी कोई पैरामीटर होना चाहिए कि जो सर मैम बता रहे हैं वो सही कितना है, और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसएससी के एग्जामिनेशन की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को रिपीट करता है। लगातार उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। कई बार आप ऐसा भी पाएंगे कि कई सवाल भी रिपीट हो रहे हैं, यानी पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर लेकर चलता है एसएससी। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस और उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। लगातार आपके यूट्यूब चैनल्स पर एसएससी का जो आपका चैनल है केजीएस एसएससी एग्जाम, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उसको अटेंड कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और सोशल मीडिया से इस वक्त आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। इसमें एक शॉट देखने जाता है कोई और हजारों शॉट देख जाता है, घंटा 2 घंटा शॉर्ट्स ही देखने लगे। एक कोई हम फेसबुक पर कमेंट पढ़ने जाते हैं, पूरा ही फेसबुक चलाना शुरू। इससे बचिए कुछ दिन के लिए। कॉल्स कम लीजिए, केवल पढ़ाई से ही संबंधित बातें हों तो बहुत बेहतर है। 1 महीना के लिए आइसोलेट करिए अपने आप को, बेहतर प्लानिंग कीजिए, समय बचाकर स्टडी कीजिए। तो ये कुछ भ्रांतियां हैं जिससे आपको बचना है। अब मैंने जैसे कहा कि एक टाइम टेबल अपने अप्रोक्सीमेटली मैं बना के जो चलता था वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 3 ऐसे मेजर सब्जेक्ट हैं जिसमें हम लोग को सबसे ज्यादा कष्ट है। बाकी लैंग्वेज है वो आप पढ़ पढ़ के, या फिर अगर थोड़ा समय लास्ट में रिवीजन कर गए, जैसे हिंदी इंग्लिश, तो वो निकल जाता है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश पे भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन ये मेजर 3 सब्जेक्ट स्कोरिंग है, जीके, जीएस, रीजनिंग और क्वांट। इस पर आप अपने समय को निर्धारित, ये मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को रीजनिंग बहुत अच्छी आती है तो मैं सोच रहा हूं 1 घंटे में मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे को जीके जीएस में थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा, वास्ट सिलेबस है। मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहूंगा मैं। तो समय निर्धारित अपने हिसाब से कीजिए, पर एक बात ध्यान रखिएगा, 6 से 7 घंटा, इससे ज्यादा का समय आपको स्टडी में नहीं लगाना है। ठीक है, 6-7 घंटा अगर आप डेली बेसिस पर, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता कि 15 घंटा पढ़ो, आप 6 से 7 घंटा प्रोडक्टिव पढ़ो और देखो आपका रिजल्ट 100% आएगा। क्योंकि हमारी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर हम खा लिए तो एसिडिटी ही होती है फिर, है ना। इसी तरीके से हमारा अभी पढ़ने का जो कैपेसिटी है उसको भी पहचानना जरूरी होगा। 10 घंटा 15 घंटा पढ़ के यूपीएससी निकाला जाता है, एसएससी जीडी नहीं। आपको चूंकि
स्ट्रेंथ पे भी काम करना, आपको फिजिकल एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना है, वो समय कब निकालेंगे आप? दौड़ है, आपको अपनी फिजिकल फिटनेस बना के रखनी है, क्योंकि आप जब रिटर्न निकालोगे तो इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि रिटर्न निकालने के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स हम डिफाइन करेंगे, बहुत देर हो जाती है वो पैरामीटर पे पहुंचने में। पता चला जिस दिन आपका मेडिकल और फिटनेस टेस्ट होना है उस दिन आप उतने फिट ही नहीं हैं, दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आप 6 से 7 घंटा पढ़िए, 3 से 4 घंटा अपने फिजिकल एक्टिविटी पे लगाइए, बाकी आराम से रेस्ट कीजिए, दिमाग को शांत रखिए। हाँ, इस दिए हुए समय में मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सब्जेक्ट की एनालिसिस जरूरी है। मेरा वीक एरिया क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करेंगे। हर दिन प्रैक्टिस करेंगे सवालों का, रिवाइज जरूर कीजिए, जो आपने पढ़ा है जरूर रिवाइज कीजिए, डेली रिवीजन जरूरी है। आपको कंसेप्ट्स, जो कंसेप्ट ज्यादा हिले हुए हैं उनको डेली रिवाइज करते रहिए, आप देखेंगे कि एक दिन वो भी स्पष्ट हो जाएंगे आपको। तो ये एक टाइम टेबल मैंने अपने हिसाब से बनाया, ये आपके हिसाब से वेरी करता रहेगा, लेकिन इसमें मॉड्यूल 3 है, सब्जेक्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस, जिसमें आपका ये मॉक टेस्ट आ जाता है कि करीब आप घंटा 1.5 घंटा बैठ के टेस्ट जरूर दीजिए, रिवीजन जरूर कीजिए जो आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो ये 3 बेसिक मॉड्यूल हैं। इसके बाद जो टेस्ट देने की रणनीति है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको जानना होगा। क्या महत्व है, आपको परीक्षा के पैटर्न, उसके कठिनाई का स्तर, ये सब जानने को मिलता है। किस तरीके का पैटर्न है, कितना क्वेश्चन ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, ये सब टेस्ट यानी मॉक टेस्ट देने से पता चलता है। साथ ही साथ आप अपने स्पीड और एक्यूरेसी को भी इससे कंट्रोल करते हैं। भाई जितना ज्यादा प्रयास होगा उतनी अच्छी स्पीड बनेगी, उतनी अच्छी एक्यूरेसी बनेगी। एक सिंपलेस्ट उदाहरण दे देता हूं, क्रिकेट अगर आप खेलते होंगे तो अगर आप बॉलर हैं या बैट्समैन हैं, जो भी हैं, पहले दिन अगर आप बॉलिंग करने जाएंगे ना तो आपकी स्पीड होगी ना तो एक्यूरेसी, वाइड पे वाइड जाएगा, कभी दाहिनी तरफ कभी बाईं तरफ, और स्पीड तो इतनी धीरे कि बॉल अगले को फुटबॉल की तरह देखे। लेकिन अगर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन एक ही काम को लगातार करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी स्पीड भी बढ़ गई है और गेंदे एकदम एक्यूरेसी से आप डाल रहे हैं। तो यही सेम आपके एग्जाम में भी होता है। अगर आप मॉक टेस्ट डेली देते हो तो आपकी गति भी बढ़ती है और आपकी सटीकता भी बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है। आपको इससे जो अध्ययन सामग्री जो मिलेगी, मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे आपको पता लगाने में मदद मिलेगी कि परीक्षा में किस तरीके से ध्यान केंद्रित करना है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक एग्जाम बिफोर एग्जाम है, इससे आपको एक रियल फील आता है, एक रियल एटमॉस्फेयर बनता है कि मैं एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं, उसी तरीके से एग्जाम में जाके अब मैं एफर्ट लगा सकता हूं जो मैं पीछे करे। एक कॉन्फिडेंस आता है टेस्ट, मॉक टेस्ट देने से कि मेरी तैयारी अच्छी चली है। पढ़ने से नहीं आता कॉन्फिडेंस, कभी भी देखना, क्योंकि जब आपने 10th 12th और अपना ग्रेजुएशन या फिर नहीं भी किया होगा, 10th 12th तो किया होगा, तो आपने देखा होगा, चूंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते थे, उस समय टेस्ट नहीं होते थे ना, हम तो ऐसे 3 पेपर दे के एग्जाम दे गए हम लोग, तो आपको लगता था कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, सब पढ़ के कॉन्फिडेंस नहीं आता था, क्योंकि हम उसका रिवीजन तो कर रहे हैं पर प्रैक्टिस कहीं नहीं की है। वनडे एग्जाम में एक फायदा हो जाता है कि आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रैक्टिस होती है, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई हो जाएगा, सब हो जाएगा, पढ़ के आए हैं और प्रैक्टिस करके आए हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि ये स्ट्रेंथ और वीकनेस जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप काम नहीं कर सकते, और ये तभी पता चलता है सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ही पता चलेगा कि कहां गड़बड़ी हो रही है। तो ये चीज, ये मॉक टेस्ट आपको बताता है, इसका यही महत्व है। इसके बाद कब कैसे देना है आपको टेस्ट, ये बहुत जरूरी है जानना। देखो, इसमें से कुछ फेजेस तो आप पार कर चुके हैं, क्योंकि अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आपका वो महीना आ गया है जब आप तीसरे फेज पे हैं, लेकिन फिर भी अभी पहले फेज में अगर कोई होगा तो इसको अगले वाले जीडी के लिए अप्लाई कर सकता है कि अपनी तैयारी शुरू करते समय साप्ताहिक में कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर दें। बच्चों का कहना होता है सर कंसेप्ट तो पढ़े नहीं, कहां से दे टेस्ट। भैया, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, आपके स्कूल में पढ़ाया गया है, नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन कम से कम ये तो आइडिया लगता है कि हाँ भाई ये मैथ में टाइम एंड वर्क का सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। कम से कम पेपर का पैटर्न पता चलता है शुरुआती दौर में, तो जब क्लास में आप आते हैं तो ब्लैंक नहीं होते कि भाई ये जो पढ़ाया जा रहा है ये क्या है, देख क्या है टेस्ट में कि हाँ ये आया था।
तो वो एकदम से कनेक्ट होता है क्लास में आदमी पहले ही मिनट से, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक, उसके बाद एक बार जब आप पूरा सिलेबस, जैसे अब आप लोग का सिलेबस खत्म हो गया है, तो अब हर दूसरे दिन पर एक टेस्ट दे सकते थे, लेकिन इस फेज को भी हम पार कर चुके हैं। हम हर एक दूसरे दिन पर अब टेस्ट नहीं देंगे, अब हमको डेली टेस्ट देना है, यानी हम थर्ड स्टेप में आ चुके हैं। अब हमारे पास 20-30 दिन का समय बचा है, यानी प्रत्येक दिन हमें एक मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो कब देना है? हर दिन देना है। कैसे देना है वो मैं अभी बताऊंगा। डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट देना चाहिए आपको, उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, क्वेश्चन के आंसर्स देखना चाहिए, सॉल्यूशन कौन सा बेहतर है वो आप जरूर यूज कीजिए, लेकिन अब टेस्ट आपको डेली देना है। आप थर्ड फेज पे हैं, इसलिए हम लोगों ने भी कुछ आपकी हेल्प के लिए प्लानिंग की है, वो मैं आपको बताऊंगा। सही तरीका क्या है वो भी जानिएगा। देखिए, मॉक टेस्ट दें, अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें, उसके बाद कमजोर क्षेत्र को आप सही कीजिए, उसके बाद उसका अभ्यास कीजिए और इंप्रूवमेंट देखते रहिए क्या हो रहा है। अब जो आपका विश्लेषण है वो क्या है? पेपर को दोबारा हल करें और प्रत्येक प्रश्न को हल करने में लगने वाले समय को नोट करें। अगर आप कहीं गड़बड़ चल रहे हैं तो उसको दीजिए दोबारा, कहां किस सवाल में कितना समय जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। छूटे हुए आसान करने योग्य प्रश्नों की गिनती करें। देखिए, दो तरीके के सवाल छूटते हैं, आसान वाले और टफ वाले। आसान कितने छोड़ें, उसके बाद कठिन गिनती करें जिन्हें आपने हल किया या हल करने की कोशिश की। कई बार होता है ना, टफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, होता नहीं है, उनकी गिनती कितनी है वो देखिए और गलतियों पर ध्यान दें और हर गलती के कारण जरूर ढूंढें, क्यों नहीं हुआ आपसे और कहां मिस हो गया आपसे, ये कैसे गलती हुई इसको भी देखना पड़ता है, क्योंकि यही आप जाके एग्जाम में भी रिपीट कर देंगे। तो आज अगर ये गलती हुई है तो यही सेम गलती एग्जाम में अब रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये चीज तब होता है जब आप टेस्ट को डेली बेसिस पर देते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, तभी इंप्रूवमेंट आपके टेस्ट में देखने को मिलेगा। अब देखो, इससे 3 जोन बंटते हैं। 3 जोन कौन कौन से हैं? ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। अगर आपकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है, मतलब अगर आपने सवाल लगाया और आपकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर जा रही है, मान लो 100 सवाल हैं, 100 सवाल में अगर आप 90-91 सवाल सही करके आ रहे हैं, और सही या फिर अटेम्प्ट की ही बात कर लेते हैं, चलो 100 अटेम्प्ट किए या 80, मैथमेटिकल वैल्यू को सही रखने के लिए मान लो 100 अटेम्प्ट किए, तो 100 में 90 से ऊपर आपके सवाल सही होने चाहिए। अगर ये है तो आप ग्रीन जोन में चल रहे हैं, आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। 90 से 95 से 100 तक ले जा सकते हैं आप, तो जितना हो सके और प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए। लेकिन जहां 90 से आप नीचे गिरे एक्यूरेसी में, अटेम्प्ट है ये, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, अटेम्प्ट में जहां आप 90 से 70% के नीचे आ गए या बीच में आ गए, तो अब आपका ये ग्रे एरिया है। कहीं ना कहीं आपके कुछ टॉपिक हिले हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ कंसेप्ट्स नहीं आते, उनको आपको सही करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी में गलती हो रही है। तो इस तरीके से आप उसको सही करिए और फिर इस ग्रीन जोन में जाइए। और रेड जोन, 70% से नीचे अगर आपका स्कोर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, 100 सवाल लगाए 65 ही सही हो रहे हैं, 60 ही सही हो रहे हैं, तो मतलब यह है कि अभी आप तैयार नहीं हैं पेपर के लिए। आपको बिगिनिंग लेवल से कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना जरूरी है, यहीं पर आप गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जोन आप जरूर डिवाइड करके तैयारी कीजिए कि भाई अभी मैं ग्रीन जोन पे हूं या येलो जोन पे हूं या रेड जोन पे हूं। रेड खतरा है, इसके लिए बहुत मेहनत जरूरत पड़ेगी। येलो से आप ग्रीन में जा सकते हैं, ग्रीन में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। कहां से टेस्ट देना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके लिए खान ग्लोबल स्टडीज ने इस वर्ष की शुरुआत में आपको एक टेस्ट सीरीज एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्री डिफाइंड हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम बच्चे दोनों के लिए बनाया है, जिसमें करीब करीब 58 टेस्ट हैं और हर दिन एक टेस्ट लाइव जाएगा। अगर मान ली जैसे 2 जनवरी 2025 को ये लाइव हो चुका है, एक टेस्ट आपका जब मैं वीडियो बना रहा हूं खत्म हो चुका है, दूसरा लाइव है। आपके दिमाग में आएगा कि सर जो मैं पिछला टेस्ट छूटा है वो दे पाऊंगा कि नहीं, अगर आज ज्वाइन करता हूं, बिल्कुल दे पाएंगे।
इसकी 28 फरवरी तक वैलिडिटी है, तब तक आप सारे टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जिनका 4 को एग्जाम होगा, कोशिश कीजिए कि अभी से टेस्ट देना डेली बेसिस पर शुरू करें। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड होकर टेस्ट दे रहे हैं। अभी मैंने ही कल देखा करीबन 2500 के ऊपर बच्चे दोपहर तक टेस्ट दे चुके थे। ऐसे रात तक ये संख्या बढ़ी होगी, अब आज चेक करूंगा मैं। आप भी दे सकते हैं इस टेस्ट को डेली बेसिस पर। भाई देखो, इतने ज्यादा संख्या में टेस्ट सिर्फ ₹1 में अवेलेबल है। ये स्पेशल खान सर का जो ऑफर्स रहता है वो मतलब टचवुड जो उनकी सोच है स्टूडेंट्स के लिए इस समय पर कि बच्चों को किस तरीके से बेहतर सुविधाएं दी जा सकें, कम से कम फीस में, ना के बराबर ही मान लीजिए, ऐसी फीस में वो देने की कोशिश रहती है। इतना उथल पुथल में भी उन्होंने ये डिसीजन दिया कि नहीं, बच्चों को क्लासेस तो मिल गई हैं, अब टेस्ट बेहतर मिलना चाहिए। अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है जो टेस्ट दिया हो, उसने पहले टेस्ट की एनालिसिस की होगी, तो उसको पता भी चला होगा कि ये सिर्फ वैल्यू की बात नहीं है, कंटेंट भी देखिएगा क्वेश्चन का, तो आप बहुत सराहना करेंगे कि क्या टेस्ट सीरीज बनी है, मजा आ जा रहा है। पूरा मेरा टेस्ट ही लिया जा रहा है एक्चुअली कि मैंने अभी कितना स्कोर किया और मुझे कितना इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो जरूर इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होइए। एक बार आप जाइए सीरीज में टेस्ट के और देखिए क्या बेहतरीन सवालों का समावेश है यहां। अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेस्ट के जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको जरूर बताया जाएगा आपको, तो कमेंट जरूर कीजिएगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डाउट इन योर माइंड। और आप सभी लोग अभी तक बने रहे और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज को महत्व दें। नहीं देंगे तो कि कोई भी द्रोणाचार्य जैसा गुरु भी एक जैसा शिष्य नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि उसमें अभ्यास का अंतर था। अर्जुन का अभ्यास और बाकी जो शिष्य थे उनके अभ्यास में अंतर था, इसलिए अर्जुन अर्जुन कहलाए, बाकी को कोई जानता भी नहीं है। यही कारण है बस। स्पीड एक्यूरेसी तभी बनती है और सफलता तभी मिलती है जब आप टेस्ट ज्यादा देते हैं। इसी बात के साथ इस सेशन को करेंगे यहीं समाप्त। जय हिंद।